वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है 6 मार्च, तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी कि इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक होता है क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि वीडियो के अंत में होता है। तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट अभी हाल में रिलीज हुआ था, उसमें भारत का क्या स्थान था। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो कि रिलीज किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, इसके अंतर्गत इंडिया का रैंकिंग आया है थर्ड। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा एनर्जी में। चलिए देखते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय सब्जेक्ट 2021। अभी हाल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, इसमें कितने इंडियन इंस्टीट्यूट हैं टॉप 100 में। तो टॉप 100 में आते हैं टोटल 12 इंडियन इंस्टीट्यूट। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जिनकी रैंकिंग इसके अंतर्गत आया है। तो 30th रैंक पे आया है आईआईटी मद्रास, और किस सब्जेक्ट में आया है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। 41 रैंकिंग में आया है आईआईटी मुंबई, और वो किस सब्जेक्ट में आया है, मिनरल एंड माइनिंग में। ठीक है, उसके अलावा 4 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो कि पहली बार इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, आईआईटी गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू, अन्ना यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। पिछले साल इसमें आया था टोटल 8 इंस्टीट्यूट और इस बार आया है टोटल 12 इंस्टीट्यूट, यानी कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट तो हुई है और इसलिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया के 12 इंस्टीट्यूट आए हैं। अगर टॉप की बात की जाए तो एज यूजुअल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ही यूनिवर्सिटी आई है टॉप में, जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1 पे, सेकंड पे स्टैनफोर्ड, थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, recently India has first consignment of red rice was sent to USA. Which state is known for red rice? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल में इंडिया ने रेड राइस भेजने की डील की है यूएसए से। आपको बताना है कि रेड राइस का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है और कौन से स्टेट ने ये डील की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसाम। जी हाँ, आसाम में ये होता है रेड राइस। ये बहुत ही पार्टिकुलर राइस है, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उपजाया गया है और ये हुआ है ब्रह्मपुत्रा वैली के पास। ठीक है, ये आसाम की बात है। तो आसाम एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसकी बॉर्डर शेयर करती है नागालैंड से, फिर अरुणाचल प्रदेश से। कुछ इंपॉर्टेंट हिल जो कि एग्जाम में जनरली आते हैं उनको देख लेते हैं, उनको अरेंज करने के लिए भी आता है। सबसे ऊपर आता है मिसिसिपी हिल, उसके बाद आता है डाफला हिल। ठीक है, फिर आएगा आपका पुटकाईबम। पुटकाईबम के नीचे आएगा नागा हिल जो कि नागालैंड में आता है। ठीक है, फिर आता है मिकीहीर हिल। ओके, और मेघालय में आता है आपका गारो खासी जैंतिया हिल। बुड़ाल हिल आएगा आपका नागालैंड में, और सबसे नीचे आएगा मिजो हिल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। जी हाँ, आज की वीडियो में इंडेक्स बहुत सारे हैं और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेरी कोशिश होती है कि सारा कुछ मैं एक साथ आपको दे दूं ताकि 10 मिनट में आपके पूरे दिन के करंट अफेयर कवर हो जाए और आप अपना टाइम किसी और सब्जेक्ट में कवर करने में लगा पाए। दिस सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के टॉप सिटी है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलोर टॉप किया है इस लिस्ट में। ओके, और बेंगलुरु टॉप की है, और ये लिस्ट कौन निकालता है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो हरदीप सिंह पुरी ने ये लिस्ट निकाली है और इसमें टॉप है बेंगलुरु, सेकेंड है आपका पुणे, और थर्ड है अहमदाबाद। लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें टॉप है शिमला, फिर भुवनेश्वर, फिर सिलवासा। सिलवासा कहाँ है जरा बताइए आप। देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें 4 पैरामीटर बताया गया था। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर है। पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आएगा, एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, हाउसिंग आएगी। फिर आएगा इकोनॉमिक एबिलिटी, यानी कि ग्रोथ की क्या क्या प्रॉस्पेरिटी है,
कितना ज़्यादा वो सिटी डेवलप्ड हो सकता है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी यानी इन्वायरमेंट को कंसर्न करके भी देखा जा रहा है कि किस तरह से कौन सी सिटी कितना डेवलप करेगा। फिर सिटीजन परसेप्शन सर्वे यानी सिटीजन क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस सिटी में ग्रोथ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे था ये। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज रिलीज द फूड वेस्ट इंडेक्स 2021। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 रिलीज हो गया है, आपको बताना है कौन रिलीज किया है। तो इसको रिलीज किया है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। जी हाँ, यूएनईपी और ड्रैप, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड रैप दोनों ने रिलीज किया है फूड वेस्ट इंडेक्स 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स आया है। इस रिपोर्ट में एक यूनिक बात बताई गई। क्या बताया गया? 931 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है भारत में। ओके, 2019 में अभी हाल में 931 मिलियन टन फूड वेस्ट हो गया है। और यकीन नहीं मानिएगा, 61% जो वेस्टेज हुआ है ना, वो हाउस होल्ड से आया है। यानी जो घर में खाना बनता है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, और ज़्यादातर खाना हम लोग क्या करते हैं, कचरे में डाल देते हैं। और इससे क्या होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। अगर वो किसी गाय को दे दिया जाए या फिर किसी को दान दे दिया जाए तो ठीक है, लेकिन वो खाना वेस्ट हो जाता है। ऐसे में खाना को क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। जैसे बची हुई चावल है उसका रीयूज़ कर लिए। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये जो खाना बचा हुआ है ना, समझिए वो पूरे अर्थ को 7 टाइम कवर कर सकता है। तो कितना ज़्यादा वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो अभी हाल में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस गुजरात के केवडिया जिले में हुआ है। केवडिया जिले में गुजरात में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको एड्रेस किए थे राजनाथ सिंह। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में तीनों कमांडर चीफ आए थे, यानी इंडियन आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, और फिर वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। ओके, तो इसका आंसर है ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी हैज़ परफॉर्म बेस्ट इन म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। जी हाँ, फिर से इंडेक्स आ गया। जी हाँ, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो कौन सी सिटी बेस्ट परफॉर्म की है? तो वो सिटी है इंदौर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, जिसमें 3 सिटी को टॉप में दिया गया है, जो कि वो सिटी है जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक है, जैसे कि सूरत, इंदौर, भोपाल। इसमें टॉप है इंदौर, तो सेकंड है सूरत और थर्ड है भोपाल। लेस देन 10 लाख सिटीज की बात की जाए तो उसमें है न्यू दिल्ली, तिरुपति एंड गांधीनगर। तो इसमें कौन टॉप किया है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ इंडियन आर्मी स्टार्टेड एट। पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ स्टार्ट किया गया है? इंडियन आर्मी का है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर ए, सुपौल। सुपौल में ये स्टार्ट किया गया है। सुपौल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, रेडियो चिनार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ये फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इसका काम क्या है? देखिए, ये जो फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो बनने वाला है नॉर्थ कश्मीर में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह आएगा जो कि आर्मी और पब्लिक दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बन रहा है, याद रखिएगा, नॉर्थ कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 8, recently Uttarakhand government has included गैरसैंण as new मंडल। How many मंडल are in उत्तराखंड? ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कितने मंडल है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी हाल में गैरसैंण को एक नया मंडल बनाया गया है उत्तराखंड का। इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, टोटल है 3। ओके, तो 3 हो गए उत्तराखंड में मंडल। कौन कौन से? कुमाऊं, गैरसैंण एंड गढ़वाल। ठीक है, गैरसैंण में आता है 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें आएगा अल्मोड़ा, ठीक है, उसके बाद आएगा चमोली, ठीक है, फिर आएगा आपका रुद्रप्रयाग और फिर आएगा बागेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये 4 है, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग एंड बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 9, recently India has signed an agreement with which country to supply BrahMos missile and other defense equipment। अभी भारत ने किस कंट्री के साथ डील किया है ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई करने के लिए? जी हाँ, इसका आंसर है ए, फिलीपींस। फिलीपींस के साथ ये डील की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनका एक गाइडेड टारगेट होता है, यानी वो एक गाइड मिसाइल होते हैं। उनको बताया जाता है पहले ही कि आपको कहाँ जाके गिरना है, और वो बिल्कुल वहीं जाके उस टारगेट एरिया में जाके गिरते हैं। इसका स्पीड बहुत हाई होता है और ये हवा में कुछ देर तक स्थिर भी रहता है, ठीक है, और ये उड़ता है कांस्टेंट स्पीड पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 30th बिहारी पुरस्कार हैज गिवन टू। 30th बिहारी पुरस्कार अभी हाल में दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो जी हाँ, ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। और किस लिए दिया गया है? उनकी किताब तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। बिहारी पुरस्कार दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और जिसके अंतर्गत 2.5 लाख कैश दिया गया है। और ये किसको मिला है अभी हाल में? मोहन कृष्णा बोहरा को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली इन विच स्टेट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वाज इन न्यूज ड्यू टू लार्ज स्केल फायर। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बहुत ज़्यादा आग लग गई है, आपको बताना है ये कहाँ है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।